ठीक हो गया, ये रिकॉर्ड हो रहा है अभी। मैं थोड़ा सा पीछे रिपीट कर लेता हूँ जो मैंने बात की है। मैंने कहा है कि हमने अभी तक बात की है कि हम एम बी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर ये लोडिंग है, इसमें एम बी कैसे निकाला जाएगा, या इसी तरह ये अगर लोडिंग है, इसमें एम बी कैसे निकालना है, या इसी तरह ये वाली जो लोडिंग थी इसमें एम बी कैसे निकालना है, यानी बीच वाले सपोर्ट पे मोमेंट मोमेंट जो है की वैल्यू कैसे निकालनी है। अभी हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये एम बी अगर आ जाए तो फर्दर आपने एनालिसिस को कैसे प्रोसीड करना है। तो मैं इसमें से एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, उसके हिसाब से फिर मैं आपको समझा देता हूँ। मसलन मैं इसको उठा देता हूँ। या मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी पेज को मैं इस पेज को कॉपी करता हूँ। मसलन ये हम मसलन कर रहे थे इसको सॉल्व, ठीक है। और हमने इस तरह से प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया, इंटरनल मोमेंट एट बी को हमने यानी एम बी को हमने रिडंडेंट के तौर पे चूज़ किया, और डिस्प्लेसमेंट मेजर ये बना डेल्टा थीटा बी चूज़ कर लिए। हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर पहले एक्सटर्नल लोडिंग लगाई, डेल्टा थीटा बी नाट ए बी और बी सी निकाल के हमने डेल्टा थीटा बी नाट निकाल लिया। ठीक है, डेल्टा थीटा बी नाट आ गया, और ये रिलेटिव रोटेशन टुगेदर को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इसलिए हमने अपार्ट को नेगेटिव ले लिया। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमने यूनिट वैल्यू ऑफ एम बी को अप्लाई करके स्मॉल डेल्टा थीटा बी भी निकाल दिया। ठीक है, ये ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। डेल्टा थीटा बी भी स्मॉल या बी ए भी आ गया, और ये रिलेटिव रोटेशन टुगेदर है, हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम इसके साथ पॉजिटिव साइन लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप फिर ज्योमेट्रिक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बना के डेल्टा थीटा बी नॉट और स्मॉल डेल्टा थीटा बी बी की वैल्यूज पुट कर लेंगे, एम बी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये तो सिंप्लीफिकेशन हुई है। ठीक है, ये एम बी की वैल्यू आ गई। फिर हमने कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे, लेकिन अभी इस वक्त मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास एम बी की वैल्यू है तो अब आप किस तरह से फर्दर एनालिसिस को प्रोसीड करेंगे। मसलन ये डायग्राम कैसे बनेगी, सो ऑन। जब आपके पास एम बी की वैल्यू आ गई है तो आप दोबारा अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर पे चले जाएं। आप इसी को रीड्रॉ कर लें। या मैं इसको उठा लेता हूँ दूसरे को, जिसमें मैंने एक्सटर्नल लोडिंग लगाई है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं एंड में लेके जा रहा हूँ। ठीक हो गया। इसके अंदर अभी मैं सिर्फ एक चीज को मिस कर रहा हूं, यानी जो एक्चुअल मेरे पास बीम है, एक्चुअल जो बीम है उस बीम में यहाँ पे कंटिन्यूटी है, यानी ए के बाद बी सपोर्ट है, बीच में कोई गैप नहीं है, बी के बाद सीधा आप सी पे जाते हैं। ऐसे ही ये गिवन बीम, ये देखिएगा गिवन बीम में मैं इसको भी कॉपी करके नीचे लेके जा रहा हूँ। ये गिवन बीम है असल में। इस गिवन बीम में अगर आप ये देखें कि मैं एक सेक्शन अगर काटूं यहाँ पे, ये सपोर्ट लोकेशन है ना, इस सपोर्ट लोकेशन से जस्ट डिफरेंशियली टू द राइट टू द लेफ्ट। ठीक है, समझ रहे हैं आप। जी सर। तो मेरे पास ये सिचुएशन बन जाएगी कि मैं अभी आपको दिखा दूं। ये चीजें खत्म हो जाएंगी
मैंने वहां पे सेक्शन काटा है, ठीक है। ये सपोर्ट में हटा दूंगा और ये मैंने जहां सेक्शन काटा था ये वाली जगह, उसको मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक हो गया। अब जब आपको पता है सेक्शन जब भी हमने काटा है इसके अंदर, तो अब इसमें यहां पे shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मैं बुक वाली साइन कन्वेंशन यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, ये V और अच्छा, अभी मैं साइन कन्वेंशन बेस चलो नहीं करता इसको। ठीक है, मैं बस यहाँ पे कोई ना कोई shear की वैल्यू होगी, कोई ना कोई बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी, ऐसे ही है। चलो साइन कन्वेंशन बेस कर लेते हैं ताकि आसानी हो। ये V है और ये M है। ठीक है, ये V और M। लेट से हम इसको कोई नाम दे देते हैं, इस V और M को हम इसको V B टू द लेफ्ट और इसको हम MB कह सकते हैं, क्योंकि MB तो एक ही वैल्यू होगी ना, टू द लेफ्ट और राइट भी। लेकिन राइट नाउ आप कहना चाहें तो इसको MB टू द लेफ्ट कह सकते थे, लेकिन जैसे VB टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट में इसको इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जो सेक्शन काटा है B के ऊपर, वो B सपोर्ट से जस्ट लेफ्ट साइड पे काटा है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे डिफरेंशियली। ठीक है। अच्छा, अब इनको मैं, ये तो एक यहां पे भी एक रिएक्शन डेवलप होना है, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 होगा। अब ये एक डिटरमिनेट प्रॉब्लम है, मैं इसको लेट से RA कह देता हूं। ये अब यहां से आप इजीली RA निकाल सकते हैं, आप VB टू द लेफ्ट ये निकाल सकते हैं, और MB तो हम पहले निकाल चुके हैं। लेकिन एक बात का अब हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे MB की जो वैल्यू आपके पास आई है, मसलन आपके पास MB की वैल्यू ये आई है, अब ये एक पॉजिटिव आंसर बनेगा, यानी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आंसर इसका MB का आंसर वैल्यूज पुट करने के बाद ये आंसर नेगेटिव हो जाए, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, इस ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं वीडियो के अंदर, इस MP के पॉजिटिव आंसर का इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे कि हमने ऊपर जो MB की वैल्यू डायरेक्शन एज्यूम की थी, ये डायरेक्शन करेक्ट एज्यूम की थी। कहां पे हमने एज्यूम की हुई है, ये डायरेक्शन जो हमने एज्यूम की है ये करेक्ट है। इस वो जो इक्वेशन लिखी हुई MB के पॉजिटिव आंसर का ये मतलब, यानी MB को एज एंड मोमेंट हमने शो किया था, एंड रिएक्शन, स्पैन के एंड में जो आता है रिएक्शन। ठीक है, यानी एज एक्सटर्नल फोर्स हम उसको ट्रीट कर रहे थे, तो वो पॉजिटिव आंसर का मतलब है कि जो डायरेक्शन शो की है यही डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन जो आपको नजर आ रही है, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हम, इसका मतलब है कि MB की असल डायरेक्शन ये है, ये। अब हम जो नीचे ड्रॉ करने जा रहे हैं, हमने जो काटा है यहाँ पे जो MB हमने लिखा है, ये असल में यहाँ पे MB एज बेंडिंग मोमेंट है, इंटरनल मोमेंट, सेक्शन काटने के बाद जो मोमेंट आपको नजर आता है, ये एज बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पे, ये इंटरनल मोमेंट है। इंटरनल बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशन क्या है, लेट्स से सैगिंग पॉजिटिव। ठीक है, सैगिंग पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन कन्वेंशन है। तो अब हम ये M पॉजिटिव डायरेक्शन ये हमने शो कर दी है। असल में जो MB लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, ये ऊपर वाली कैलकुलेशन हमें बता रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पास MB की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई होगी, मसलन मैं एक थ्रो कर रहा हूं, -8 किलोन्यूटन मीटर एग्जाम्पल के तौर पे, या सॉरी पॉजिटिव वैल्यू आई होगी 8। आप जब यहां पे MB की वैल्यू रखेंगे, असल में अब आप इसको मैं इसको एक्चुअल डायरेक्शन ही शो कर देता हूं आपको। ठीक है, एक्चुअल में आपको डायरेक्शन इसकी शो कर देता हूं, जो इसकी है डायरेक्शन, ये MB। लेकिन हमें पता है कि ये असल में नेगेटिव मोमेंट है, हॉगिंग मोमेंट है। ठीक है, मैं इसको एज इट इज शो कर दिया, अब उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, ऐसे आपके पास इस MB की वैल्यू होगी, डायरेक्शन भी है, वैल्यू भी है।
अब इसका मतलब ये है कि ये तो ऑलरेडी आपको पता था, इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आपने ये दो रिएक्शंस निकाल दी, ये वाली और ये वाले रिएक्शंस आ गए। ये है बेसिकली रिएक्शन of this hinge support acting on this beam segment of the beam। ये तो इसको तो रिएक्शन का वर्ड यूज करना चाहिए। ये असल में इसको रिएक्शन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे। ये शेयर है बेसिकली, इसको हम कहेंगे एंड शेयर ए बी स्पैन के लिए। ठीक है, ये मैंने लिखा है V विद सबस्क्रिप्ट B और L। ठीक हो गया, L इसका सेकंड दूसरा वाला है, सबस्क्रिप्ट टू द लेफ्ट को जाहिर कर रहा है। अब आपके पास R है और RB की वैल्यूज आ जाएंगी तब। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेगमेंट है पूरा, आप इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे ही है। अगर ये लोडिंग आपको गिवन हो, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है, तो ये जो बीम है इसके ऊपर एक ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये कोई भी लोड लग रहा था, आपने एमबी की वैल्यू निकाल चुके, तो बाकी प्रॉब्लम तो सिंपल इक्विलिब्रियम से आ सकते हैं ना, रिएक्शंस आ रहे हैं और वीबी टू द एल ऐसे ही है। जी सर। तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बस ड्रॉ करनी है। मैं आपको अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखाता हूं जो मैंने ऊपर ड्रॉ की हुई है, ये वाली डायग्राम। इसमें आपको ये वाला जो सेगमेंट है, ये मैंने अभी इस वक्त ये बात की है इसकी, ये जो लेफ्ट वाला सेगमेंट है। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो मेरे ख्याल है आपको सिखाने की जरूरत नहीं है ना। नो वो सर तो ठीक है। सर मुझे कंफ्यूजन दरअसल इधर थी, ये जो एमबी की वैल्यू निकाली थी, मैंने समझा कि पता नहीं उससे यूज करके ये डायग्राम नहीं, बनाई ऐसी है। चीज नहीं, उसको अब हम स्पैन पे शो करेंगे। अब दूसरा स्पैन भी उसी तरह का है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दूसरा स्पैन भी आपको दिखा देता हूँ कि हमने जब हम ये तो मैंने लेफ्ट वाले स्पैन की बात कर ली है ना। जब आप यहाँ पे सेक्शन काटेंगे सपोर्ट से जस्ट टू द राइट, तो अब आपके पास क्या बनेगा। अब अगेन उसी तरह से अब ये वाली चीज खत्म हो जाएगी। अब आपने सेक्शन काटा है सपोर्ट से थोड़ा सा राइट पे, और वो जो राइट वाला सेगमेंट बन रहा है उसको आपने शो कर दिया। सॉरी, थोड़ा सा ज्यादा मिट गया, मैं कंप्लीट कर दूँ इसमें। ये यहाँ पे अगेन अब ये सेक्शन काट के आपने कुछ फोर्सेस को वो किया है, एक्सपोज किया है। तो यहाँ पे वो वी बी, आप इसको कैपिटल वी लिखा करें, मैंने छोटा लिख दिया, वी बी टू द राइट, यानी जो बी सी स्पैन बन रहा है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। और ये अगेन यहाँ पे एम बी की वैल्यू वही होगी जो हमने ऊपर एज्यूम की थी, क्योंकि एम बी का आंसर पॉजिटिव आया होगा। इसका मतलब ये कि जो एम बी आपने ऊपर शो किया था वो उसकी यही डायरेक्शन ठीक थी, ये वाली वैल्यू, ये जो एम बी आपने शो किया हुआ, ये लेफ्ट साइड वाला, ये ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये भी हॉकिंग मोमेंट एम बी, इसकी वैल्यू आपके पास होगी। अब आपको ये अननोन्स हैं आपके पास, बस एक यहाँ पे रिएक्शन होगा अगेन, ये आर सी है, ठीक है, ये आर सी है। अब आप अगेन ये दो रिएक्शंस निकालना तो मसला नहीं होना चाहिए, ये रिएक्शन निकाल लेना, ये रिएक्शन निकाल लेना। रिएक्शंस आपके पास आ गए, अब तो सीधी से एक बीम बन गई है। अगेन इसमें एम मोमेंट डायग्राम आपने प्लॉट करनी है बस, जी सिंपल सर है। ठीक है, शुक्रिया सर। और कोई क्वेश्चन? हाँ एक सेकंड सर, सॉरी सॉरी बेटे, ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की मैंने बात कर ली, शेयर फोर्स डायग्राम की कैसे बनेगी? वो भी इसी तरह ही बनेगी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो कंटिन्यूस होगी ना, यानी कंटिन्यूस से ये मुराद है, ये देखिएगा
यहाँ पे एम बी की एक ही वैल्यू है, टू द लेफ्ट भी टू द राइट भी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में तो सिर्फ उसी सूरत में जंप आता है जब कोई कपल मोमेंट लग रहा हो बीम पे, उस कपल मोमेंट वाली जगह पे जंप आता है, बाकी तो वो कंटिन्यूस रहता है। जैसे ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस होने का मतलब है कि एक गिवन पॉइंट पे एक ही वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट की, कोई जंप उसके अंदर नहीं है। ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर जहां कंसंट्रेटेड लोड आता है वहां पे जंप आता है, आपको पता है इस बात का। इसमें थोड़ा सा इसको समझिएगा कि इसमें होगा क्या। मसलन आप शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट कर रहे थे, अगर मैं इस जगह थोड़ी सी खाली कर दूं, ठीक है, ताकि मैं आपको नीचे शेयर फोर्स डायग्राम दिखा सकूं कि वो कैसे बनेगा। ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आगे जाके बहुत फ्रीक्वेंटली हम इस चीज को यूज करेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे ये मैंने रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, ये रेफरेंस लाइन आ गई दूसरी, और लेट्स से ये 0 0 लाइन है, मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, SFD ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और V की मैं कन्वेंशन ये लेने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव शेयर कह रहा हूँ, यानी जब मैं यहाँ पे सेक्शन काटूंगा तो मैं अपवर्ड जो V बनेगा उसको पॉजिटिव मानूंगा। तो अब ये इस तरह से डायग्राम बनेगी, आप इसको बाद में कंफर्म करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये वाली वैल्यू पहले दिखा दूँ। जस्ट यहाँ पे जब मैं सेक्शन काटूंगा तो मेरे पास बीम का ये सेगमेंट रह जाएगा, ये इसकी डिफरेंट लेंथ जो है वो डिफरेंशियल स्मॉल लेंथ अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्शन है RA, और V की वैल्यू जब मैं यहाँ पे ड्रॉ शो करूंगा तो ऐसे शो करूंगा बाय कन्वेंशन, इस तरह से V। ये V बेसिकली टू द A, आप इसको कह सकते हैं A पॉइंट पे जो शेयर की वैल्यू है। ठीक है, ये आप इसको नाम ऐसे दे सकते हैं, नाम देना चाहें तो। अब ये V के A की वैल्यू हमेशा डेफिनेटली RA का मसलन 8 किलो न्यूटन अगर आंसर आया है तो VA -8 बनेगा ना, इसलिए ये वैल्यू इस वाली साइन कन्वेंशन के मुताबिक, इस साइन कन्वेंशन के मुताबिक ये वैल्यू नेगेटिव से स्टार्ट होगी, जो मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी इक्वल टू RA, जितनी वैल्यू रिएक्शन की होगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि आप जब आगे नेक्स्ट जाएंगे तो फिर ये आपको पता है, बाकी आप समझ सकते हैं, जितना ये एरिया है उतना चेंज आएगा एज यू गो फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास तो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो है नहीं तो कि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, लेकिन मेरे ख्याल से ये अब आप कर सकते हैं। एरिया मेथड जो आपने पढ़ा हुआ शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम का, कोई से भी आप मेथड यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। इसमें अब ये स्ट्रेट लाइन चलेगी और यहाँ पे आपके पास इस तरह की जो है ना डायग्राम बन जाएगी। यहाँ तक ये जो वैल्यू होगी ये बराबर होगी VB टू द लेफ्ट के ऊपर, जो ये वाली वैल्यू है इसके बराबर होगी ये वाला ऑर्डिनेट। इसी तरह आपने जब नीचे वाला सेगमेंट ड्रॉ किया होगा, अब मैं इसमें से मिटाता हूं ये जो है सारा, ताकि आप इसको एक दफा समझ जाएं। ठीक है, मेरे ख्याल काफ़ी हो गया। अब मैं इसमें से ये मैंने रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर दिए, ये सॉरी ये लेट से 0 0 की लाइन है। अगेन मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, इसको पॉजिटिव मानते हुए। अगेन ये मैं शुरू कर रहा हूँ, अब ये जैसे वहाँ पे RA था, यहाँ पे ये VB टू द राइट है, जितनी इसका मैग्नीट्यूड है उतने से ये स्टार्ट हो जाएगी डायग्राम ऐसे यहाँ से, और फिर अगेन इट विल गो ऑन लाइक दिस। ये जो ऑर्डिनेट है ये वही होगा जितना RC है। ऑलराइट, ये इसका
इस तरह की आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी, ये डायग्राम ये बन जाएगा आपके पास। ये जो ऑर्डिनेट है ये बराबर होगा वी बी टू द राइट के। अब जरा इसको पीछे वाले के साथ जोड़ के देखिएगा, पीछे वाले जो सेगमेंट है उसके साथ पूरी बीम जो है, पूरी बीम अगर मैं ड्रॉ करूं इसी के नीचे, पूरी बीम अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, तो उस पूरी बीम की जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ये वाली लाइन जैसे आपको नजर आ रही है, अगर मैं इसे यहाँ पे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अभी मैंने इसके ऊपर कोई लोडिंग वगैरह टाइम बचाने के लिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, अदरवाइज आपको पता है इस पे 2 यूटीएल्स लग रहे हैं और ये सपोर्ट्स हैं वगैरह वगैरह। चले मैं यहाँ पे क्विकली ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। ये ना भी ड्रॉ करूँ तो मुझे पता है कि शेयर फोर्स डायग्राम में प्लॉट कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे लगेगा। ये बीच में एक रेफरेंस लाइन भी मैंने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब ये मेरे पास 0 0 लाइन है, सॉरी ये यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा ज्यादा ही मैंने छोटा कर दिया, मैं आपको सिर्फ इसको मैं अब नीचे लेके आके आपको दिखाता हूँ। नहीं चले इधर ही ठीक है। अब पहले मेरे पास डायग्राम ये वाली कॉपी हो जाएगी, ये डायग्राम ऐसे, ये वही आर ए के बराबर ये वाला ऑर्डिनेट होगा, ये ऑर्डिनेट होगा वी बी टू द लेफ्ट। यही ऑर्डिनेट जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया था, ये वाला, ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दूसरा सेगमेंट शुरू हो जाएगा। दूसरे सेगमेंट में आप स्टार्ट कहां से कर रहे होंगे, वी बी टू द राइट से, और ये यहां से शुरू हो रहा है ऐसे, यूं, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी डायग्राम यहां से शुरू हो गई, और फिर उसी तरह से ये जो आपको लाइन नजर आ रही है इस तरह से ये यहाँ पे आ जाएगी। ये जो ऑर्डिनेट है ये होगा डायरेक्शन एट सी के बराबर, ये वाला जो ऑर्डिनेट है ये बराबर होगा वी बी टू द राइट के बराबर, और ये जो सम बनेगा, ये वाला सम यहां से लेके पूरा, ये जो जंप है बिटवीन, जब आप बी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो एक रिएक्शन वहां पे है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड रिएक्शन है, जितना ये आर बी है उसके बराबर ये जंप होगा, यानी आर बी की वैल्यू होगी इक्वल टू दिस वी, मैग्नीट्यूड वाइज अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, वी बी टू द लेफ्ट और वी बी टू द राइट के बराबर मैग्नीट्यूड वाइज, यानी इसके भी सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता तो है कि आर बी अपवर्ड है, यानी अगर आप आर बी को देखना चाहते हैं तो आर बी बेसिकली इस रिएक्शन जो कि एंड शेयर है, बेसिकली इस एंड शेयर और इस एंड शेयर के सम के बराबर है आर बी। यहां पे जो इनका सेंस है, अब ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, तो आर बी भी अपवर्ड होगा, ठीक है। मैं आपको इससे भी फर्दर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप ये एक दफा समझा रहा हूं यार, आगे फिर इसी वीडियो को आप बार बार बेशक देख लें, आगे जाके ये बार बार हमने यूज करना है। एक सेक्शन यहां काटा हुआ है जस्ट टू द लेफ्ट, एक सेक्शन काटा हुआ है जस्ट टू द राइट, ठीक है। अगर मैं ये जो बीच में सेगमेंट बनता है एनक्लोज बिटवीन दीज टू कट्स, अगर इसकी मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, किस चीज की मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके दे रहा हूं, ये जो सेगमेंट है, ठीक है, ये वाला सेगमेंट, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बनेगी। यू विल हैव दिस सेगमेंट, यहां पे वो फोर्सेस होंगी जो आपने यहां शो की है, यहां पे कौन सी फोर्सेस होनी है इस साइड पे, जो आपने यहां पे शो की हुई है, ठीक है। ये अब इसका अगर लेट से डायरेक्शन अपवर्ड है, ए बी पार्ट है ना, ये बी बी सेगमेंट है, ये जो बीच में पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ये
ये वाला सेक्शन। अच्छा, अब इसमें जरा फोर्सेस देखिएगा। अब ये फोर्स क्या थी, यहाँ पे जो फोर्स में शो करूंगा वो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये फोर्स अपवर्ड, इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, ऐसे। वी मैग्नीट्यूड इसका यही होगा, वी बी टू द लेफ्ट। और ये आपको एम बी अगर इस तरफ नजर आ रहा है तो यहाँ पे ये एम बी इस तरह से होगा, एक्टिंग ऑन दिस सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे लगेगा। फिर आगे क्या है, दूसरी साइड पे क्या है, ये वाले डायरेक्शंस, ये वी बी टू द राइट, वी बी टू द राइट, और एम बी यहाँ पे इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मैं जगह नहीं है, मैं इसलिए इधर ड्रॉ कर दी। एक एक रिएक्शन, एक फोर्स अभी इसमें मिसिंग है इस थ्री बॉडी डायग्राम में, कोई बता सकते हैं वो कौन सी फोर्स है? सर जो सपोर्ट पे रिएक्शन होगा। सपोर्ट पे जो रिएक्शन है, एब्सोल्युटली राइट, ये वाला रिएक्शन, ये जिसको हम आर बी कहेंगे, ये अभी मिसिंग है इसमें। यहां से अब अगर आप समेशन ऑफ फोर्सेस इस फ्री बॉडी डायग्राम में कर दें तो आपके पास आर बी की वैल्यू आएगी। और यहां से बन जाएगा आर बी इक्वल टू वी बी टू द लेफ्ट प्लस वी बी टू द राइट। ये वो इक्वेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था जब मैं आपको नीचे समझा रहा था कि आर बी वुड बी कैलकुलेटेड एज दिस, ये आपको जो नजर आ रहा है। बाकी ये समेशन ऑफ मोमेंट को अगर आप देखें तो वो जीरो है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दोनों डिफरेंट डिस्टेंसेस अप्रोचिंग टू जीरो डिस्टेंसेस हैं। तो वी बी, अगर हम समेशन ऑफ मोमेंट लें अबाउट लेट्स से सेंटर ऑफ दिस अबाउट बी पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस भी अप्रोचिंग टू जीरो है, ये डिस्टेंस भी अप्रोचिंग टू जीरो है। सो लिहाजा, और ये एम बी और एम बी कैंसिल आउट करेंगे, समेशन मोमेंट इसके अबाउट जीरो है, यानी सब मोमेंट इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है इसका। और ये आर बी की वैल्यू आपने इक्विलिब्रियम के बेस पे कैलकुलेट कर दी है। सब आपके पास आई थिंक, अगर आपको ये इंटरेस्ट था कि शेयर फोर्स डायग्राम तो ऑलरेडी बन चुकी थी आपकी ना, ये वाली डायग्राम इधर से बन गई, ये वाली डायग्राम इधर से बन गई दूसरी सेगमेंट से।
आप मीटिंग के अंदर ही हैं? 06 अवेलेबल, आर यू देयर? जी सर। जी जी जी। अच्छा यार, अभी यहाँ पे लाइट, अभी वैसे मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, बैटरी लो हो गई थी, अभी लाइट भी चली गई है। नहीं सर, कोई इशू नहीं है। मुझे वो, मैंने जो पूछना था वो मुझे क्लियर हो गया सर। शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। हाँ, बस मैं आपको सिर्फ वो फाइनल, बेसिकली मैं चाह रहा था कि ये आप सबके लिए रिकॉर्ड हो जाए, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में ही ले गया हूँ, क्योंकि ये शायद मैंने इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था। मैंने सिर्फ कहा कि एमबी निकालनी है, तो आगे आई वाज अज्यूमिंग कि आपको समझ आ गई, लेकिन शायद समझाना चाहिए था। लेकिन अभी बहरहाल होपफुली क्लियर हो गया होगा, अगर कोई वीडियो देख ले शायद उसको समझ आ जाएगी। जी सर अ, ठीक। ये मैं आपको कह रहा था कि शेयर फोर्स डायग्राम तो आपकी पहले ही बन गई थी, अगर आप सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड थे कि ये रिएक्शन कितना है। हेलो भाई, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए अहमद भाई? ठीक ठाक। सर की लाइट ऑफ होगी, सर की बैटरी की चार्जिंग खत्म हो जाता है मुझे अभी। कैसे लगता सर, है? क्लास जी शुरू जी। होगी है दूसरी? मैं वो नहीं लेता भाई, आप लें वो। जी है सर, आपकी नहीं तो ना सही। मजीद क्राइटेरिया पूरे करने हैं, वो मैं उठा ही नहीं सकता।